लैब नंबर 9 के अंदर हमें क्या करना है, हमें करना है क्रिएट एन HTML पेज। मतलब हमें जो है HTML पेज क्रिएट करना है। HTML के अंदर क्या मतलब कुछ चीजें जो प्री डिफाइंड है हर HTML पेज के अंदर होनी चाहिए। पहले तो है डॉक टाइप, ये जो HTML का बताता है डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है। उसके अंदर फिर आ जाती है HTML ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। जैसे प्रीवियस हमने टेबल के अंदर ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग देखा था, ऐसे HTML के अंदर ओपनिंग HTML एंड क्लोजिंग HTML होता है। हर HTML के अंदर हेडिंग्स होती हैं, हेड होता है जिसके अंदर आप टाइटल वगैरह लिखते हैं। और फिर जो हमारा मेन काम जो है वो है बॉडी टैग। अब जो भी हम काम करेंगे इस बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। तो HTML के अंदर क्या होता है, बॉडी टैग इंपॉर्टेंट है। अब जो भी आपको जो भी शो करवाना है स्क्रीन के अंदर वो आपको क्या करना होगा, बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है पेज क्रिएट करना है। अब HTML के अंदर क्या चीजें होती हैं मैंने बता दिया आप लोगों को। पहला HTML टैग होता है। कितने टैग होते हैं, HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया। ये तो हमारी 3 चीजें मस्ट हैं। अब बॉडी के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं। अब बॉडी के अंदर कितनी टैग आ जाते हैं, हेडिंग टैग आ जाता है, H1 टैग आ जाता है। ये आपको हर टैग के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना है, पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि पहला जो है H1 टैग है, जो कि H1 से लेके हो सकता है H6 तक, आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर क्या आ जाता है HTML के अंदर, P टैग आ जाता है। P मतलब पैराग्राफ। आपको अगर पैराग्राफ लिखना है अपने पेज के अंदर तो आप P टैग इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाता है ब्रेक। अब ब्रेक क्या होता है, ब्रेक होता है लाइन स्पेस। मतलब आपको 2 पैराग्राफ्स हैं, आपने समझे 2 टैग्स इस्तेमाल किए P वाले, ठीक है, 2 है। अब आपको P1 और P2 के अंदर गैप देना है, तो अगर स्पेस दे देंगे तो उससे गैप नहीं आएगा। आपको बीच में BR टैग लिखना पड़ेगा, जो हम बाद में आपको मैं बताती हूँ। तो आपको जो है बीच में BR टैग लिखना होगा। ये क्या होता है, लाइन ब्रेक होती है, ठीक है। तो BR टैग आ गया। उसके अलावा कितने और टैग्स आ सकते हैं, उसके अलावा जो है OL आ सकता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट जो है ऑर्डर्स के अंदर, LI जो होती है, LI लिस्ट होती है। ये लिस्ट की टाइप है, एक तो ऑर्डर लिस्ट होती है और जो है दूसरी लिस्ट है। सही है। उसके अलावा क्या आ सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, पर आप जो है मतलब बेसिक आपको HTML करनी होती है लैब्स के अंदर, तो आपके लिए ये सारी चीजें इनफ है। H1 से हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग और लिस्टिंग आ गई, LI लिस्ट आ गई, और उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है। सही है। तो LI क्या होती, अब हमें क्या करना है, ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL होता है, और ऑर्डर के अंदर जो भी आपने लिस्टिंग करनी है वो आप LI से कर रहे होते हैं। सही है। अब हम देख लेते हैं इसे, मैं इन सबको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, और ये सब भी रिमूव कर देती हूँ। सही है। अब पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले अपनी हेडिंग टैग देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि हर टैग के अंदर जो है ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। पहले हमने बता दी H1 हेडिंग। अब इसके अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं, अब हम इसमें कुछ भी लिख लेते हैं, माय नेम। क्या आप पेज बना रहे हैं ना, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखे, माय नेम, माय नेम इज, ठीक है। या हम लिख लेते हैं माय नेम इज सॉफ्टवेयर गर्ल, ठीक है, गोल्ड हो गया। खैर, उसके अंदर अब हम क्या करना है, हमें पैराग्राफ समझे लिखना है। हमने पैराग्राफ P टैग बना दिया, कैप्स लॉक खुल गया था, P टैग बना दिया हमने। अब P मतलब क्या था, पैराग्राफ। अब आपके अपने पेज के अंदर अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप P टैग इस्तेमाल करेंगे। मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, लाइक दिस इज माय पैराग्राफ, मतलब ये मेरा पैराग्राफ है, मैंने ना ये लिख दिया टेक्स्ट के अंदर। अब आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है ना, तो आपको जो है वो P टैग के अंदर लिखना है कि भाई ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैंने बीच में दे दी लाइन ब्रेक के, अब इस पैराग्राफ के बाद जो है ना आप ब्रेक दे दें, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और P टैग बना दिया, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग हमने डाली। अब इसके अंदर लिख दिया मैंने दिस इज माय पैराग्राफ 2। अब हमने 2 पैराग्राफ बना दिए, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, ठीक है। ये हमारा HTML पेज के पैराग्राफ्स आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें समझे लिस्ट बनानी है कि हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, हम उसकी लिस्ट लिख लेते हैं। समझे, हमने लिस्ट के लिए क्या होता है, OL आपको लिखना होता है। OL क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब
ऑर्डर से सीक्वेंस वाइज नंबर्स आएंगे 1 2 3, ये सब क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ऑर्डर OL में हमने लिख दिया OL। अब OL के अंदर आपको जो भी कुछ लिखना है, जितनी भी आपको स्किल्स वगैरह कुछ भी लिखना है, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है LI। LI मतलब लिस्ट टैग आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको जो भी लिखना है वो लिस्ट के अंदर आप लिख सकते हैं। मेरे पास क्या है स्किल्स है, मेरे पास HTML की स्किल है, मैंने लिख दिया कि भाई मेरे पास HTML की स्किल है, ये मेरी हो गई एक चीज। फिर मैंने दूसरी LI लिखी, मेरे पास दूसरी क्या वो है दूसरी मेरे पास कुकिंग की स्किल है, ये भी स्किल है, तो मैंने क्या लिख दी कुकिंग मेरी दूसरी स्किल है, या गेमिंग, ठीक है। अब मैंने तीसरी बना दी कि मैं प्रो गेमर हूँ, तो मैंने लिस्ट में लिख दिया प्रो गेमर। तो ये में क्या हो गई, तीन चीजें आ गई मेरी लिस्ट के ऑर्डर लिस्ट के अंदर, पहली HTML, दूसरी कुकिंग और तीसरी प्रो गेमर। तो ये जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। पर आप अगर आपको दूसरी जो ऑर्डर लिस्ट बनानी है, सेम फॉर्मेट होगा LI, अब आप लैंग्वेजेस लिख दें, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग इंग्लिश आती है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी लिस्ट हो गई। तो यही है बेसिक। अगर HTML स्ट्रक्चर आपको बनाने को बोल दें तो आप ये चीजें, आप ये टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि ये टैग्स कौन कौन से हैं। नाम से ही पता चल रहे हैं कि ये कौन से टैग्स हैं। H मतलब हेडिंग, P मतलब पैराग्राफ, B मतलब ब्रेक, लाइन ब्रेक, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, LI मतलब लिस्ट। सही है, तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और फिर आपको क्या करना होगा एंड में, यहाँ पे जाके फाइल्स में जाके सेव कर लेंगे, सेव एज HTML डॉक्यूमेंट, और फिर आप जो है अपने वेब ब्राउजर्स पे खोल सकते हैं। थैंक यू।